कि आपकी जीत पक्की है। आप जीतोगे, 7,500 रुपया और महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। सूर्य नारायण मूर्ति जी ने ये कुछ पॉइंट लिख के दिए। उनका कहना है कि लोगों के मन में ये शंका है, इसके बारे में आप बात करो। फ्यूचर प्लान क्या है, ये भी उन्होंने लिखा है। भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है? एक यूट्यूबर ने ये दिखाया कि मोदी जी मुझे हार पहना रहे हैं, एक ने ये दिखाया मैं उनकी कॉलर पकड़ रहा हूं। यूट्यूब चैनल में 3 चैनल ऐसी है जिसको आप विश्वास रख सकते हो। एक है एम्प्लॉइज खबर, ये चैनल वाला सही दिखाता है। सब लोग यहाँ आपको निश्चिंत करने के लिए आए हैं, कंफर्टेबल करने के लिए आए हैं कि आपकी जीत पक्की है। आप जीतोगे, 7,500 रुपया और महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। और ये मिलाने के लिए हम कृत संकल्प है। आप इधर खड़े रहिएगा। आपको जिताने के लिए सारे लोग कृत संकल्प है। कई लोग कहते हैं आप हर बार आते हो, कहते हो 2 महीने में होगा, होता नहीं है, तो आप क्यों कहते हो? हम जो कहते हैं वो जो उधर से संकेत मिलते हैं उस हिसाब से हम कहते हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोलते। हो सकता है अगला वाला हमसे झूठ बोल रहा हो। समझ में आई बात? वो जो बोलते हैं चर्चा में, जो विषय होते हैं, वो विषय के अनुरूप हम आपको बोलते हैं कि हमारा काम जल्दी होने वाला है। अब अगले वाले ने नहीं किया तो आप उसको तो पूछने जाते नहीं, आप हमको पूछते हो, बराबर है। लेकिन ये बात सही है कि गवर्नमेंट आपको अच्छा देने की कोशिश कर रही है। मंत्री जी ने कहा है कि आपको जो आपकी मंशा हो उस तरह से हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में ये प्रॉब्लम को हम हरदम के लिए खत्म करना चाहते हैं। अगर हम इंटरिम पीरियड देंगे, 3,000 रुपये देंगे, फिर 2 साल बाद आप खड़े हो जाएंगे, ये कम है। इसलिए हम आपकी पेंशन में साल में 2 बार वृद्धि हो, इस प्रकार का विषय हम करने वाले हैं। ऊपर बात समझ में आ रही है? क्या करें, लाइट इतने ज्यादा है कि आप लोग मुझे दिखते ही नहीं। मुझे आपको ऐसे देखता हूं और मंत्री जी को भी ऐसे देखता हूं। ना आप दिखते हैं ना मंत्री दिखते, परेशान हो। मुझे राम मूर्ति जी ने, सॉरी सूर्य नारायण मूर्ति जी ने ये कुछ पॉइंट लिख के दिए। उनका कहना है कि लोगों के मन में ये शंका है, इसके बारे में आप बात करो। और मैं भी बात करता हूँ तो शायद यही बात करता, तो इसलिए मैं उनका पेपर, जो उनके पॉइंट्स है, वो देख रहा हूँ। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी ने आपको बुलाया था, उसका रिपोर्ट हुआ, उसमें क्या हुआ? तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें बुलाया था, हमारी विटनेसेस ली थी, पूरे मुद्दे लिखे थे। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बदल गए, लेकिन सचिव वगैरह वही रहते हैं, विषय परमानेंट रहता है। तो उसका रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट में सबमिट हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि ये पेंशन तुरंत इसमें सुधार आना चाहिए और अच्छी सम्मानजनक पेंशन लोगों को मिलनी चाहिए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का रिपोर्ट है जो हमारे पक्ष में है। समझ में आई बात? फिर उन्होंने लिखा है कि भाई अब तक आपने प्राइम मिनिस्टर से बात की, लेबर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, EPFO, उन चर्चाओं में क्या हुआ? आवाज आ रही है? तो उन चर्चाओं में प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम 2 बार मिले।
दोनों बार उन्होंने आधा घंटा हमको समय दिया और आधे घंटे के बाद उन्होंने ये कहा कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील विषय है और इसमें जल्दी निर्णय होना चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी मांगे पूरी हो। दूसरी बार जब हम मिले तो मैंने बोला सर आपने पिछली बार कहा था होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये, हम लोग थे, वीरेंद्र सिंह जी थे, हमें ये विषय समझाया कि ये डेमोक्रेसी है, मैं राजा नहीं हूँ। डेमोक्रेसी में कई कमेटियाँ होती है, समितियाँ होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उन सबका समाधान होने के बाद फाइल मेरे पास आएगी तब मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो उनके पीएम के राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा इनके जो मुद्दे हैं लिख लीजिए और ये काम हमें करना है। यहाँ तक की सिंसियरिटी है, लेकिन हमारे भारत की ब्यूरोक्रेसी आप जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी जानते हैं ना, आईएएस अधिकारी बाबू, बड़ा बाबू, छोटा बाबू और नन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, जानते हैं ना बाबू। तो ये सारे बाबू मिलके खिचड़ी पकाते हैं। अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दी हुई ट्रेनिंग अभी तक आईएएस अधिकारियों को चल रही है। वो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि किसी भी विषय को ना कैसे कहना। आपको मालूम है, एक किसी का अर्जी था, बाबू ने बोला तुम्हारा काम कर दूंगा, पैसे दे देना। वो बोला मैं पैसे दे दूंगा, काम कर दो। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं मिले, नॉट अप्रूव्ड। ये बंदा घबरा गया, बोला सर ये पैसे ले लो लेकिन काम करो। तो उसने एनओटी के आगे ई लिखा, नोट अप्रूव्ड। समझ रहे हो? तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी जो नॉट अप्रूव्ड का नोट अप्रूव्ड करती है। और वहां अभी आप तहसील ऑफिस में जाते होंगे तो एक फाइल को धक्का मारने के लिए कई सौ रुपए का धक्का लगाना पड़ता है, बरोबर। तब वो ये टेबल से पड़ोस वाले टेबल में जाती है, फिर उसके बाद दूसरे टेबल में जाती है। ऐसे करते करते हमारे 10 साल निकल जाते हैं और फाइल धक्का खाते रहती है, बराबर है। छोटे विषय में मतलब अगर इतना डिले है, यहाँ पैसों का विषय नहीं है, हम किसी को पैसा नहीं दे रहे या ना आपको बोल रहे हैं, लेकिन धक्का मार की जो व्यवस्था है, स्लो मूवमेंट, जो जड़त्व, जो गुरुत्वाकर्षण उसमें है, जो जड़त्व है, जड़त्व वो इतना भयंकर है कि उसकी वजह से ये काम अभी तक डिले हो रहा है। लेकिन जैसे हमारे आदरणीय नरगुण सर ने, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है, अभी होने में है। अब बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बातें हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हुई है, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर से 4 बार हमारी मीटिंगें हुई है, प्रेजेंटेशन हुए हैं। आदरणीय हमारे लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री के साथ तो दर्जनों मीटिंग हुई है और ये सब होके प्रेजेंटेशन हुए उनके अधिकारियों के सामने। ईपीएफओ के साथ कितनी मीटिंगें हुई है। अभी सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे वीरेंद्र सिंह सर ने कहा है वो बात सही है। अभी सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि विषय खत्म हो। सभी जो ट्रेड यूनियन है वो सभी का हमें अभी सपोर्ट है। कोई 3,000 मांग रहा था, कोई 9,000 मांग रहा था, कोई कुछ भी मांग रहा था, कोई बोलता था नहीं दे सकते। वो सभी आज 7,500 और महंगाई भत्ता की बात कर रहे हैं। रहा सवाल वीरभद्र सिंह जी का, उन्होंने कहा कि भाई ये 7,500 की मांग अभी बढ़नी चाहिए। मैं ये कहता हूं सर आपको कि भागते भूत की पहले लंगोटी ले लो, बराबर है। जो भूत भाग रहा है उसकी पहले लंगोटी तो लो, थोड़ा हमें शक्ति मिल जाए, फिर आगे भी हम बंद ही करने वाले हैं दुकान। पहली बात तो दुकान नहीं है,
लेकिन जो भी हमारा संघर्ष है वो चलता रहेगा, अन्याय के विरुद्ध चलता रहेगा और हम सब लोग लड़ते रहेंगे। फ्यूचर प्लान क्या है ये भी उन्होंने लिखा है। भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मैं डिसाइड नहीं करता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन ये संगठन डेमोक्रेटिक संगठन है। इसके लिए कलकत्ता में 1 तारीख को जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होंगे पूरे राज्यों से आएंगे, वहाँ डिसीजन होंगे और वहाँ भयंकर डिसीजन हो सकते हैं। वहाँ रास्ता रोको का डिसीजन हो सकता है, वहाँ जेल भरो का डिसीजन हो सकता है, वहाँ ईपीएफओ पे हल्ला बोल हो सकता है, वहाँ सार्वजनिक आत्मदहन भी हो सकता है। तालियां नहीं बजी अभी? डर गए क्या? अगर ऐसी बात आई और सार्वजनिक आत्मदहन, सामुदायिक आत्मदहन करने की बारी आई तो उसमें मैं सबसे पहले रहूंगा। लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होता हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। मंजूर है? मंजूर है। और इसी राह पे हमें चलना है। अगर जेल भरो होगा तो इनके जेल में जगह नहीं बचनी चाहिए, बराबर। अगर रास्ता रोको होगा तो जब तक हम वहां से नहीं उठेंगे, जब तक जबरदस्ती कोई हमें लेके नहीं जाए। पूरे हिंदुस्तान में होगा, तेलंगाना में होगा। ये किधर के लोग हैं? इधर आवाज नहीं आ रही है। ये कर्नाटक के हैं क्या? होगा। तो फ्यूचर प्लान तब डिसाइड होगा। अब इन्होंने कहा रिलायबल यूट्यूब। अब यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि उनको कोई भी चेक नहीं कर सकता। वो तो प्रधानमंत्री जी को भी गाली देके भागते हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता, बराबर। कुछ भी दिखाते हैं, आप देखते रहो और सोचते रहो ये सच है कि झूठ है। हमारे बारे में भी वही है। एक यूट्यूबर ने ये दिखाया कि मोदी जी मुझे हार पहना रहे हैं, एक ने ये दिखाया मैं उनकी कॉलर पकड़ रहा हूं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री, हम छोटे लोग हैं, हम कहाँ यहाँ तक जाएंगे। लेकिन यूट्यूबर को पैसा कमाना है। और जहां मैंने उनकी कॉलर पकड़ी है वो वीडियो 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा। जो यहाँ कुछ खतरनाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल में 3 चैनल ऐसी है जिसको आप विश्वास रख सकते हो। एक है एम्प्लॉइज खबर, ये चैनल वाला सही दिखाता है। दूसरा है पेंशन फोरम, वो हमारे मीडिया प्रभारी राजू भटनागर जी का चैनल है, तो झूठ नहीं बोल सकते। और तीसरा चैनल है कलाम न्यूज। ये 3 चैनल है जिसको उस पर आप विश्वास रख सकते हो। राष्ट्रवन एक राष्ट्रवन, ये 4थी चैनल है जिस पर विश्वास रख सकते हो। बाकी सब आप मनोरंजन के हिसाब से देखिए। अभी इन्होंने लिखा है कि भैया जो देते हैं सरकार ले लो सर, इसमें लिखा है, तो हम वही करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है 7,500 महंगाई भत्ता, लेकिन उन्होंने बोला अभी 3,000 ले लो। हम भी 3,000 ले लेंगे, लेकिन फिर लड़ेंगे, बराबर। पहले सलाइन की 1 बोतल तो चढ़ने दो, बराबर। सलाइन की 1 बोतल चढ़ेगी, शक्ति आएगी थोड़ी बहुत, फिर बाद में 2-4 बोतलें और चढ़ा लेंगे, बराबर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें इतना दो, नहीं तो मत दो, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर रहे। हमें अपने लोगों की परिस्थिति मालूम है। हमारी चारों मांगे हम पूरी करवाने में लगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी और हायर पेंशन के मामले में भी जो भी हमारी मांगे है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है
और 2014 से पहले, 14 के बाद एग्जम्प्टेड, नॉन एग्जम्प्टेड, ऑल दिस नॉनसेंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हायर पेंशन का पूरा हमारा बेनिफिट हमारे लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। आज तक ईपीएफओ कहता था सुधार कैसे होते हैं। हमने जब मीटिंग की, ईपीएफओ का टेबल बजाया, तो उसके एक असिस्टेंट एडिशनल ईपीएफओ ने कुछ लेडी है, उसने कुछ बुरा भला कहा, तो हमने उनको सीधा मंत्री जी के सामने कहा गुड़ खा के आया करो, ऐसी बात नहीं करते, आपको हमारी शक्ति मालूम नहीं है। तब वो बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। मैंने बोला मुनीम जी, पैसा मेरे बाप का है, तुम मुनीम हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, वो मेरे बाप की तिजोरी में है, तुम तो सिर्फ कैलकुलेटर हो, बराबर है। और अभी लोग कहते हैं हमारे पास पैसों की कमी नहीं सर, अभी जो भी निर्णय सरकार लेगा हमारे पास कोई कमी नहीं पैसों। किसका पैसा है भाई? हमारा है। तो ये हमको मालूम है, उनको ये मालूम है कि हमको मालूम है। अभी ये निर्णय जो फाइनली हमारी बात मंत्री जी से हुई थी, हमने उनको एक इवन फाइनेंस मिनिस्टर जी को भी हमने बोला था कि कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, अगर 8.33 नहीं दे सकते तो 5% दे, कुछ पैसा ईपीएफओ दे, जो हमारा ब्याज है पूरा दे, और कुछ पैसा हम देने को तैयार है। तो बोले तुम क्या बोल रहे, तुम तो मांग रहे हो। हमने बोला ये अब तक का दिया किसने दिया है? हमने दिया ना। हमने बोला जो हमारा 8.33 काटते हो वो पूरा 12% काटो मालिक का, बराबर। जवानी में हमें 2-4 रुपए ज्यादा बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं, बुढ़ापा हमारा खराब हो रहा है, तो हमसे बोलो हमारी सीमा 15,000 की 25,000 करो। ये सब अभी तय हो रहा है और जल्दी ही हमारा निर्णय होगा, ये मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा कि बहुत सारे एप्लीकेशन हायर पेंशन के रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी हम सरकार को, जब मंत्री जी को अगली बार मिलेंगे, जल्दी बुलाएंगे, तो वहां हम फिर से एक बार विंडो खुलवाने वाले हैं अर्जी करने की। और हमने वहां लिखा भी है, बताया है कि रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, उसको आपको सुधारना चाहिए। उसके ऊपर काम चल रहा है, उसका वो भी हमारा काम होगा। इतना ही कहता हूँ, ज़्यादा देर नहीं है, घड़ी में बराबर 1 बज रहा है, और अभी मैं अपनी ठीक है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये राउत साहब को तो पेंशन है, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने पेंशन लो, ऐश करो, मजे करो। तो ये ऐसे होता है ना। लेकिन एक है, हर रिलेशन में स्वार्थ नहीं देखा जाता। प्यार में, ममता में, राष्ट्रभक्ति में कभी हिसाब नहीं किया जाता। इसका मतलब हम कौन से जाति के, कौन से धर्म के, कौन से डिपार्टमेंट के मालूम नहीं, आप साथ साथ बैठे हो। हम सब हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठेगा तो दुखेगा नहीं तो आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी नहीं, और मेडिकल फैसिलिटी मांग रहे हो, बराबर है। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा कहना है कि हमारा भारत देश दुनिया में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, और उस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं, इसका हमें अभिमान है। इसलिए नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। समाज परिवर्तन का संकल्प आपके लिए पूर्ण हो, पूर्ण हो। हमारे EPS 95 समाज परिवर्तन का संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। हमारा EPS 95 समाज परिवर्तन का संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। लक्ष्मी मैडम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, जोर से कहिए।
आपको कहना है जीतेंगे, और करो या मरो भूल जाइए। हम यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं, लड़ेंगे। आपको कहना है जीतेंगे। क्या कहना है? जीतेंगे। जोर से कहिए, वही भी वहाँ से आशीर्वाद देगा कि लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।